हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में दोस्तों आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं जो कि आपका लास्ट प्रश्न का जो आपको होमवर्क दिया गया था वो प्रश्न हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन था दोस्तों 4 2 6 5 4 में 2 का स्थानीय मान व अंकित मान का अंतर है। तो स्थानीय मान क्या होता है दोस्तों, जैसे कि 2 का है तो 2 अपन ने लिख दिया। इसके बाद कितनी जीरो है, 1 2 3, तो 1 2 3 जीरो लगा दी हमने। ठीक है, ये तो हो गया अपना स्थानीय मान। अब बात करते हैं अंकित मान। तो अंकित मान क्या होता है, जो संख्या रहती है वो का वही अपने को लिखना रहता है। तो अंकित मान क्या हो गया आपका, 2 हो गया दोस्तों। तो ये आपका अंकित मान है और ये आपका स्थानीय मान है। अब दोनों का अंतर निकालना है। तो 2000 में से 2 जाएगा तो दोस्तों 1998 आपका बचेगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज आपको यहाँ पे ये याद रखना है साथियों। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे अगले टाइप की, जो कि अगला टाइप आपका आता है दोस्तों। तो बात करते हैं, प्रश्न आता है दोस्तों टाइप नंबर आपका 5वां। आज हम देखने वाले हैं संख्या पद्धति का। तो प्रश्न किस प्रकार से आते हैं और उसकी ट्रिक क्या रहती है। यदि 2 अंकों से बनी एक संख्या और उस संख्या के अंकों को आपस में बदल कर, समझना दोस्तों, पहले क्वेश्चन अगर अपने को समझ में आ गया तो हम आगे बिल्कुल आसानी से प्रश्न कर सकते हैं। यदि 2 अंकों से बनी एक संख्या है दोस्तों और उस संख्या के अंकों को आपस में बदल कर बनाई गई संख्या का अंतर 99 है। क्या दिया दोस्तों, अंतर दिया यहाँ पे 99। तो उस संख्या के अंकों का अंतर कितना होगा, यही अपन से पूछा है। तो इस प्रकार के प्रश्न में क्या करना है, एक फॉर्मूला रहता है D/9। दोस्तों हमेशा याद रखना, ये ऐसी संख्या यहाँ पे देगा जो 9 से हमेशा भाग जाती है। ठीक है, कोई सा भी प्रश्न रहेगा आपका। ठीक है, तो बात करते हैं, अंतर 99 दिया है और अंतर आपसे पूछा है कितना होगा। तो अंतर पूछा है दोस्तों, तो अंतर अगर आपसे पूछे तो आपको क्या करना है, डी यानी कि आपका डिवीजन, आपको याद रखना है डिफरेंस, डिफरेंस अपॉन 9। तो डिफरेंस कितना दे रखा है यहाँ पे 99। तो डी की जगह मैंने 99 रखा और 9 आपकी वैल्यू रहती है यहाँ पे, ये यहाँ पे रख दिया। 9 से काटा कितना आएगा, 11। तो 11 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है संख्या के अंकों का अंतर पूछे तो 99 अपॉन डी अपने को याद रखना है साथियों। ठीक है, अब इसी प्रकार एक प्रश्न और आता है, वो अगर प्लस वाला आपसे पूछ, अब इसमें क्या करेगा, वो प्लस वाला पूछेगा। देखो वही प्रश्न है, 2 अंकों से बनी एक संख्या, ठीक है, और उस संख्या के अंकों को आपस में बदल कर बनाई गई नई संख्या का योग दिया है दोस्तों 33, और उस संख्या के अंकों का योग पूछा है। अब योग आ गया तो क्या करें सर, तो योग आ गया तो उसके लिए एक फॉर्मूला है S/11। एस क्या होता है, तो एस होता है दोस्तों, आपको क्या करना पड़ेगा, इसको जोड़ वाला जब भी आ जाए तो आपको एस लिख दो, या फिर कुछ भी संख्या लिख सकते हैं XYZ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, बाकी आपको ये याद रखना है, योग आ गया तो S/11। ठीक है, और घटाव आ गया आपका, यानी अंतर पूछा है तो D/99। ठीक है, D/99 ले लो या X/9 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर भी आप X/11 ले सकते हैं। X की वैल्यू यानी योग देके रखा 33, तो 33 मैंने यहाँ पे लिख दिया। 33 बटे क्या करूंगा मैं दोस्तों, 11, 11 तिया 33, तो 3 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ये रहा। बात समझ में आ रही दोस्तों। अंतर पूछे तो ये वाला फॉर्मूला, जोड़ पूछे तो ये वाला फॉर्मूला, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये प्रश्न आपके व्यापम में पूछे गए थे, ये दोनों प्रश्न मैंने आपके ले लिए, अलग अलग पेपर में थे। ठीक है, इसी से मैंने टाइप 5 बनाया। अब टाइप नंबर 6 में आपको बता रहा हूं दोस्तों, जो कि पूरा व्यापम बेस्ड है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में। तो बात करता हूं मैं सबसे पहले, अब आता है दोस्तों टाइप नंबर आपका 6। तो टाइप नंबर 6 में क्या है कि 2 संख्याओं का योग आपको 36 दे रखा है। ठीक है, कितने का, 2 संख्याओं का योग क्या दे रखा है, 36 दे रखा है। योग यानी कि अपन प्लस कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तथा अंतर दे दिया है 24, अंतर यानी कि अपन लिख सकते हैं डिफरेंस। उसमें से बड़ी संख्या का मान क्या होगा। ठीक है, अब इसमें पूछा गया, अपन बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं कि साहब ये x + y बराबर 36 है और x - y बराबर आपका 24 है, लेकिन इतना समय नहीं होता कि यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना ये करेंगे। तो p + d है ना, p प्लस यानी कि क्या करना है, योग वाली संख्या और अंतर वाली संख्या बटे 2 कर देना है। तो ये हो जाएगा आपकी किस संख्या के लिए, बड़ी संख्या का फॉर्मूला। और वो पूछे कि छोटी संख्या का बता दो साहब, तो छोटी संख्या में क्या करना, p - d/2 कर देना है। समझे भी यह बात, समझना। ये बड़ी संख्या का पूछे तो बड़ी संख्या के लिए दोनों संख्याओं का योग करना बटे 2 करना है, और छोटी संख्या पूछे तो दोनों का अंतर बटे 2। अब देखना आंसर कैसे आएगा, आप इससे भी करके देख लीजिएगा। 2 संख्याओं का योग दे रखा है 36, तो बड़ी संख्या अपन से पूछी तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो बड़ी संख्या में पहला क्या है, योग, योग दिया है 36, प्लस मैंने लगा दिया है, डिफरेंस कितना दिया है, अंतर 24 का दिया है, बटे मैंने 2 कर दिया है। अब दोनों को जोड़ने पर कितनी संख्या आएगी, 3 2 5 यानी कि 60/2। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2, 2 से कट जाएगा 30 आ जाएगा।
तो बड़ी संख्या इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। एक और प्रश्न इसमें आया था लेकिन थोड़ा सा बड़ा आया था, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। प्रश्न क्या था कि दो संख्याओं का योग 36 है। दो संख्या यानी कि कौन कौन सी, यानी कि दो संख्याएं कोई सी भी हो सकती है, उसका योग आपने को कितना दे दिया 30, तथा संख्या का अंतर आपको 10 दिया है। ठीक है, यानी कि अपने को समझ में आ गया p प्लस डी तो करना ही है या p माइनस डी अपन करना है। तो उसमें से बड़ी संख्या का मान तथा छोटी संख्या का मान क्या, इसमें दोनों ही संख्या पूछ ली है। यानी कि बड़ी संख्या के लिए फॉर्मूला क्या पढ़ा था, p प्लस डी अपॉन 2, और छोटी संख्या के लिए हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो था p माइनस डी अपॉन 2। तो बड़ी संख्या दोस्तों समझना कैसे निकालेंगे कि p यानी कि कितना है 30 दे रखा है और अंतर कितना दिया है 10, दोनों का जोड़ बटे 2 किया, 30 और 1 40 बटे कितना हो गया दोस्तों 2। तो कितना आपका आंसर आ जाएगा, यानी बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी 20। इसी प्रकार छोटी संख्या निकालना है तो 30 आपको दिया है, अंतर दिया है 10, मैंने लिख दिया है 2, 30 में से 10 गए तो 20 बटे 2 आपका बचेगा और अंतर आपका आंसर 10 आ जाएगा। इस प्रकार से आपकी बड़ी संख्या हो जाएगी, ये छोटी संख्या हो जाएगी। आपका जो बेसिक तरीका है x प्लस वाई वाला भी अपन ले सकते हैं, कोई इसमें बुराई नहीं है। एक प्रश्न हो रहा है जो कि आपका गुणनफल से अगर प्रश्न आ जाता है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, ये बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक है, दो एक एक सेकंड में आपका आंसर आएगा। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसको शेयर जरूर कीजिएगा अपने साथियों में। एकदम अपन बेसिक से हाई लेवल का मैथ्स पढ़ रहे हैं दोस्तों। अब आगे की बारी आती है दोस्तों कि दो संख्याओं का योग दिया है आपको 48, कितना दे दिया, योग 48 दे दिया, तथा उनका अंतर दे दिया 8। ठीक है, ये तो बेसिक सी बात है, लेकिन पूछा क्या उन्होंने पूछा है उन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। क्या पूछा है, गुणनफल। हर बार अपन जोड़ पूछते थे, बड़ी संख्या छोटी संख्या, तो कुछ नहीं करना, गुणनफल पूछा है तो क्या करना है दोस्तों, जैसे अपन ने पढ़ा था a प्लस डी अपॉन 2, ये तो आपकी बड़ी संख्या के लिए है, और a माइनस डी अपॉन 2 ये आपका छोटी संख्या के लिए। इन दोनों का गुणा कर देना है, क्या कर देना है, गुणा कर देना है, आपका गुणनफल निकल आएगा। अब a कितना दिया है आपका 48 दिया है, प्लस मैंने लगा दिया d कितना दिया है दोस्तों 8 दिया है, बटे क्या कर दिया 2, गुणा ऐसा कैसे ही वापस ये संख्या में लूंगा, एक 48 माइनस आ जाएगा यहाँ पे आपका 8 और ये 2 हो जाएगा। अब इन दोनों का मेरे को गुणा करना है, तो 48 प्लस 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, आपको पता होगा, ये हो जाएगा आपका 56 बटे 2, और गुणा 48 में से 8 गए तो 40 बटे 2, 2 से ये काट दिया, 2 से वापस ये काट देंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा, तो 560 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ही आसान है, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली दोस्तों। बेसिक से अपन ये चीज़ें पढ़ रहे हैं, थोड़ा अगर आप समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार और आप चाहे तो इस चीज़ को देखें समझें, लेकिन इन प्रश्नों को आप नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये पुराना पेपर है व्यापम के, इन्हीं पेपर के आधार पर आपके ये वीडियो बनाए जा रहे हैं। आगे प्रश्न की मैं बात करता हूँ, अगला टाइप आता है। अब बात करते हैं अगला टाइप नंबर 8 है, बिल्कुल सिंपल सा है, कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं आने वाली। तो प्रश्न है दोस्तों, यदि किसी संख्या का 3/4, क्या बोला, किसी संख्या का 3/4, किसी संख्या यानी कि x का अपन ले सकते हैं 3/4 दोस्तों, का मतलब होता है दोस्तों गुणा, आपको ये याद रखना है। तो 3/4 का 1/3, यानी 3/4 का यानी कि का की जगह मैंने क्या लगा दिया, गुणा लगा दिया, बटे 1/3 हो गया। फिर आ गया का मान 35 हो, इन सबका मान कितना हो, इनका मान 35 हो, तो उस वह संख्या आपको बतानी है दोस्तों। समझना, यदि किसी संख्या का 3/4, किसी संख्या ने किस संख्या का, x का 3/4 का 1/3, का मतलब होता है गुणा 1/3 का मान 35 है, इसका मान यानी कितना है दोस्तों 35 है। तो कैसे सोल्व करना है, देखिए आप डायरेक्ट कर सकते, 3 से 3 चला गया, 4 का गुणा इधर हो जाएगा, तो x बराबर मैंने ले लिया यहाँ पे 35 गुणा 4। ठीक है, तो वो संख्या कितनी हो जाएगी, 5 को 20 और 4 तिया 12, 140 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों। समझना, किसी संख्या का 3/4 दोस्तों, किसी संख्या का 3/4 का 1/3 का 1/3 का मान 35 हो तो वह संख्या क्या होगी, इस तो मान 35 हो तो वह संख्या क्या होगी दोस्तों। तो 3 से 3 मैंने काट दिया है, x/4 ये नीचे की जो वैल्यू रहती है ऊपर जाती है, तो कितना हो गया, गुणा में चली गई ये संख्या। ठीक है, तो 35 गुणा 4, 35 चुको 140 आपका यहाँ पर ये आंसर हो जाता है दोस्तों। आगे बात करते हैं, यही टाइप का एक प्रश्न है जो कि मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूँ दोस्तों। ये वाला यहाँ पर प्रश्न है दोस्तों जो कि मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है दोस्तों। अगर आप वीडियो पूरा देख रहे हैं तो प्लीज़ क्वेश्चन का आंसर जरूर दें, है ना। अगर आपसे नहीं बनता तो इसके लिए आप अगला लेक्चर देख सकते हैं, उसमें आपको इस क्वेश्चन का आंसर बड़े ही आसानी से आपको मिल जाएगा दोस्तों। लेकिन एक बार कोशिश कीजिए, गलत आंसर आता है तो भी आप कमेंट में कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पर ये क्वेश्चन आप सोल्व जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन है, एक संख्या के 3/7 का, है ना, किसी संख्या के, कोई संख्या आप ले लेना, उसके 3/7 का
2/5 का 1/8 60 है। कितना है दोस्तों? 60 है। तो उस संख्या का 1/4 कितना? ये 1/4 है, यानी कि 1/4 मैंने ये बोला है आपसे दोस्तों, ठीक है? तो आप समझ जाना इस चीज को। क्या है एक संख्या की 3/7 का 2/5 का 1/8 60 है, तो उस संख्या का 1/4 कितना होगा? ये आपको कमेंट में आंसर देना है। इसके ऑप्शन में आपको बता देता हूं दोस्तों, ये मैंने यहाँ पे ऑप्शन दे दिए दोस्तों, 2800, 1568, 56 या 1। जो भी आपका कमेंट रहेगा प्लीज इसको, जो सबसे पहले करेगा उसका जो कमेंट है मैं पिन करूंगा, यानी कि उसका कमेंट सबसे ऊपर दिखेगा दोस्तों। तो प्लीज दोस्तों शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये है व्यापम का लेवल और इस बार है गणित से लड़ाई। तो धन्यवाद दोस्तों, प्लीज शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।